प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो चैप्टर फर्स्ट 11th क्लास का जो सेट्स चल रहा था उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज पिछले कुछ वीडियो में हम उसके एक्सरसाइज 1.1 सेट्स के बारे में हम बात कर चुके थे, उसके जो बेसिक जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बात कर चुके थे। और आज हम जो पढ़ेंगे अब उसके कुछ एक्सरसाइज 1.2 के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर फर्स्ट सेट्स, क्लास 11th। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा हम सेट से एक्सरसाइज 1.1 से आगे हम पढ़ते हैं। तो उस 1.2 के कुछ बेसिक जो कंसेप्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ते हैं एम्पटी सेट। एम्पटी सेट जिसको हम वॉइड सेट भी बोलते हैं या फिर हम उसको नल सेट भी बोलते हैं। ठीक है, तीनों का एक ही। ठीक है, इसका नाम इंडिकेट कर रहा है एम्पटी वॉइड नल। इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूं, नो एलिमेंट प्रेजेंट, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो मैं इनको क्या कह सकता हूं, ये एम्पटी सेट भी है, वॉइड भी और नल सेट भी। ठीक है, अब इसको डिनोट कैसे करेंगे वो देखते हैं। इट डिनोटेड बाय 5, इट डिनोटेड बाय 5 और करली ब्रेसेस। इट डिनोटेड बाय 5 एंड करली ब्रेसेस। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम कि एम्पटी सेट होते क्या है। एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई भी एक एग्जांपल उठाया, सपोज करो मैं ऐसे कोई एग्जांपल ले रहा हूं, लेट करके, लेट b इज इक्वल टू इंटीजर ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 9। मैंने एक एग्जांपल उठाया है, कोई सेट है मेरे पास, एक कोई इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 9। अब इसको क्या ये कोई एम्पटी सेट है? अब देखो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 9। ऐसा कोई ओड इंटीजर, यहां पे लो बेटा, ओड इंटीजर। ठीक है, देखो, ऐसा कोई ओड इंटीजर जो 7 से तो ग्रेटर हो एंड 9 से लेस हो, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं b इज इक्वल टू क्या होगा, 5। b इज इक्वल टू क्या होगा, 5। और जो 5 होगा मेरे पास क्या होगा, ये एम्पटी सेट। क्या होगा बेटा, ये एम्पटी सेट। ठीक है, अब देखो, इसको मैं रब करता हूं। समझ में आया एम्पटी सेट होता क्या है? अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे अब फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? फाइनाइट सेट का मतलब जिसमें काउंटेबल एलिमेंट्स, काउंटेबल एलिमेंट्स हो, और इनफाइनाइट सेट मींस जिसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हो। फाइनाइट मींस जिसको हम, ऐसा कोई सेट जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसके एलिमेंट्स जिसमें है उसको काउंट कर सकते हो, तो वो क्या होगा मेरे पास, फाइनाइट। एंड अनकाउंटेबल, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि फाइनाइट सेट होते क्या हैं। अब सपोज करो मेरे पास कोई सेट गिवन है जिसमें 1 2 3 4 ये एलिमेंट है, तो इसमें ये काउंटेबल एलिमेंट है। क्या है ये? काउंटेबल एलिमेंट। ठीक है, काउंटेबल एलिमेंट है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं कि जो ये सेट होगा क्या होगा बेटा, ये फाइनाइट सेट। क्या होगा? फाइनाइट।
ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट हमने बताया था अनकाउंटेबल एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब देखो इसमें जो अनकाउंटेबल एलिमेंट का मतलब, अब जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊं, क्या होगा अगर मेरे पास कोई सेट ए है, ये गिवन है, और इसमें मैं कहूं पॉजिटिव इंटीजर, मैंने कहा कि मेरे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव जो इंटीजर है 1 2 3 अप टू डॉट 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 ये चलेंगे, ठीक है। तो ये जो होंगे मेरे पास ये अनकाउंटेबल हो गए, अनकाउंटेबल हो गए। तो इसका मतलब मैं इसको कह सकता हूं कि मेरे पास जो ये सेट होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है। समझ में आया बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। जिसमें काउंटेबल एलिमेंट हो तो फाइनाइट होंगे, जिसमें काउंटेबल एलिमेंट नहीं हो वो क्या होंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। अब जो हम एक्सरसाइज में हम बहुत से एग्जांपल हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, इट मींस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट को और अच्छी तरह क्लियर होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ बेसिक आती है, जैसे सिंगलटन सेट, इक्वल सेट, सिंगलटन सेट एंड इक्वल सेट। अब देखो पहले मैं बात कर लेता हूं सिंगलटन। सिंगलटन सेट क्या होंगे, इसका नेम इंडिकेट कर रहा है सिंगल। सिंगल का मतलब होता है यूनिक, वन, ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट, केवल एक एलिमेंट जिसमें प्रेजेंट हो उसको मैं क्या कहूंगा, सिंगलटन सेट, ठीक है। अब देखो मैं आगे बढ़ता हूं इक्वल सेट, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, व्हाट इज इक्वल सेट। इसकी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, क्या होगी डेफिनेशन, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बजाय ये लिखो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए एंड बी। क्या होगा, कंडीशन समझते हैं बेटा, व्हाट इज इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होगा, कोई नॉन एम्पैथी, कोई दो नॉन एम्पैथी सेट, इक्वल सेट कब होगा, जब दोनों सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब सपोज करो मेरे पास ये 1 2 3 4 ये दे रखा है, और बी मेरे पास है 2 3 4 1, ठीक है। तो क्या ये इक्वल सेट है, बिल्कुल है। हम इसके ऑर्डर के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि इसके डेफिनेशन ऑर्डर के बारे में बात नहीं कर रही, ये कह रहा है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। सपोज करो इसमें 1 है तो इसमें भी 1 होगा, ठीक है। मैं तो इसको मैं कह सकता हूं कि ये क्या होगा बेटा, मेरे पास इक्वल सेट है, ठीक है। चलो अब एक और एग्जांपल पढ़ रहे हैं कि क्या ये इक्वल सेट है, सेम एज इट इज 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 1 2 2 3 4 4, ठीक है। क्या इक्वल सेट है, बिल्कुल, ये भी क्या है, इक्वल सेट, ठीक है। ये भी क्या है, इक्वल सेट। तो देखो इन दोनों सेट, इसको और इसको मैं देखते हुए क्या हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम एक नोट करके नोट डालेंगे और ये पढ़ेंगे क्या, कि द सेट डज नॉट चेंज 7 एलिमेंट्स आर रिपीटेड। सेट डज नॉट चेंज व्हेन एलिमेंट्स आर रिपीटेड, ठीक है। इक्वल सेट समझ में आया, क्या होगा बेटा, इसको समझो ध्यान से, क्यों,
इसको ध्यान से समझने का मतलब ये है कि जब मैं इक्विवेलेंट सेट के बारे में बताऊंगा तो बच्चे उसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इक्वल सेट क्या कहता है, टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल से बताया है कि 1 2 3 4 और 2 3 4 1। क्या ये एग्जांपल इक्वल सेट है? ऑर्डर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं बात कर रहा हूँ उसके सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी मेरे पास क्या होगा, इक्वल सेट होगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हमने देखा है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, तो b इज इक्वल टू सेट 1, ये इसमें जो एलिमेंट्स हैं इसके रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या इक्वल सेट है? बिल्कुल इक्वल सेट है। तो इसको जब ये दोनों इक्वल सेट हैं तो इस कंडीशन, इस एग्जांपल को देखते हुए, जो ये एग्जांपल है इसको देखते हुए मैं क्या कह सकता हूं कि द सेट डज नॉट चेंज, सेट है वो चेंज नहीं होगा व्हेन एलिमेंट्स आर रिपीटेड। अगर किसी सेट में एलिमेंट्स, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब वो सेट चेंज नहीं होगा, फिर भी वो क्या होगा, इक्वल सेट होगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो, हम बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट सेट की। ठीक है, देखो, और यहां मैं बात कर रहा हूं इक्वल सेट की। व्हाट इज इक्विवेलेंट और व्हाट इज इक्वल? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, क्या इक्वल सेट होंगे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स present in set A and set B। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या थी, A इज इक्वल टू बी, A इज इक्वल टू बी। मैं एक एग्जांपल से लिख लेता हूं, ये सपोज करो मेरे पास ये है A B C और B मेरे पास दे रखा है B C A, तो ये मैं कहूँगा A इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब देखो इक्विवेलेंट सेट क्या होंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके डेफिनेशन की तरफ ध्यान देखना, दोनों में डिफरेंस बेटा, दोनों में डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसको ध्यान से समझना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट A एंड B आर इक्वल। समझना, इसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एक वर्ड है सेम, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो कहने का मतलब ये है इसमें उसकी क्वांटिटी के बारे में बात होगी, इसमें जो बात होगी उसकी क्वांटिटी से रिलेटेड होगी। ठीक है, उसकी क्वांटिटी, उसके कितने एलिमेंट्स हैं। अब मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं आप लोगों को कि इसमें सपोज करो 1 2 3 और B सेट है A B C, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं A इक्विवेलेंट B, A इक्विवेलेंट B। देखो ध्यान से, क्या है, अगर आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें बात होगी उसकी क्वांटिटी की, इसमें सेम एलिमेंट होंगे, ऑर्डर चाहे कुछ भी हो उसका, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें तो उसके जो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट से मतलब है। ठीक है, और हमें थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि उसके ऑर्डर में एलिमेंट्स रिपीट हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी वो इक्वल होगा, उसके अकॉर्डिंग हम सेट चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर हम एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। देखो बच्चों, हमारे पास अब एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज है जो उसके बारे में पढ़ रहे हैं। क्या कहता है, विच ऑफ फॉलोइंग नल सेट, नल सेट बताओ या वॉइड या एम्प्टी, एक ही बात है, तीनों का एक ही मीनिंग है।
ठीक है। अब देखो इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अगर मैं इसको ध्यान से समझूं, क्या कहता है, ओड नेचुरल नंबर 1 3 5 7, जितने भी ये नंबर हैं क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 1 है 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 5 7 जितने भी हैं तो ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पास क्या होगा, नल सेट होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, ये नल सेट होगा। ठीक है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। देखो अब यहां पे बात हो रही है नंबर सिस्टम की। 9th क्लास में भी नंबर सिस्टम होते हैं, 10th क्लास में भी नंबर सिस्टम होते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होंगे? ऐसे नंबर जिसके फैक्टर नहीं बनेंगे। ठीक है, जो अपने आप से डिवाइड होगा। तो इवन प्राइम नंबर यहाँ पे जो होगा वो 2 होगा। सपोज 2 है यहाँ पे, तो इसका मतलब हमने जो नल सेट की जो कंडीशन पढ़ी थी उसमें उसको हम डिनोट कर रहे थे करली ब्रेसेस से। और करली ब्रेसेस का मतलब है उसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसमें 1 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसको मैं कह सकता हूँ नोट नल सेट। ठीक है बेटा, इसको मैं क्या कहूँगा, ये नल सेट नहीं होगा। x इज नेचुरल नंबर 5 से लेस देन, 5 से लेस देन कितना हो गया, 4 3 2 1। ठीक है, 7 से ग्रेटर तो 8 9 10, इस तरह करके जितने भी होंगे ये। अब एक सेट मेरे पास सपोज करो ये गिवन है और सेकंड मेरे पास ये गिवन है, तो इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो ये मेरे पास क्या होगा, नल सेट होगा। क्या होगा बेटा, ये नल सेट होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। सेम फाइनाइट की हम कंडीशन पढ़ चुके हैं। फाइनाइट क्या कहता है, जिसमें काउंटेबल एलिमेंट हो। इनफाइनाइट क्या होगा, जिसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट हो। काउंटेबल एलिमेंट जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो इसमें डॉट 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 करके एक बात लिख रहे हैं। अच्छा देखो, अनकाउंटेबल एलिमेंट को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, हम ऐसा लिखे पढ़ते हैं। तो इसका मतलब इसमें ये क्या है, ये अनकाउंटेबल एलिमेंट है। ये क्या है, अनकाउंटेबल एलिमेंट है। तो इसका मतलब मैं कहूँगा ये मेरे पास क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट से। ठीक है, क्या होगा ये, इनफाइनाइट। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, फिर वही नंबर सिस्टम पे बात आ रही है। व्हाट इज प्राइम नंबर? ठीक है, इसके फैक्टर नहीं बन सकते हैं, लेकिन किससे छोटे, 99 से छोटे। इट मीन्स 99 से जितने भी छोटे प्राइम नंबर होंगे वो जितने भी क्या होंगे, ये काउंटेबल होंगे। क्या होंगे, ये काउंटेबल होंगे। और जैसे ही अगर ये काउंटेबल हो गए तो ये क्या कहलाएगा मेरे पास, फाइनाइट सेट। ठीक है, तो बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.2 पढ़ी है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।